तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के नौ इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 13.5 के, जो कि ऑप्शनल है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नौ इस सेशन में आप बने रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, जो कि लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट जो कहना चाहें आप कहेंगे, ये सेशन है। उसके बाद आफ्टर दैट हम 14th चैप्टर जो कि स्टैटिक्स हमारा स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। हम देखते क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है एन ऑयल फनल। ऑयल फनल आप जानते हैं ना, कीप जो कि होता है जिससे तेल समथिंग्स डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है, नीचे कुछ समथिंग्स होती है जो पतली सी यहाँ पे पाइप लगी होती है, जिससे वो छन करके नीचे फिल हो जाते हैं बॉटल में। कहता क्या है, मिड 14 सीट कंसिस्ट ऑफ, कहेंगे एन ऑयल फनल मेड ऑफ 10 सीट कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कि 10 सेंटीमीटर का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिगर बना हुआ है। अटैच टू ए फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये किससे अटैच है, फ्रस्टम ऑफ कोन से अटैच है। इफ यदि द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर, यदि फनल का भी एंड पूरे सिलेंड्रिकल केप की भी टोटल अगर इसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इस फनल का क्या है, हमारा डायमीटर है। इट्स मीन्स जब डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मानी सी बात है, रेडियस इक्वल टू हमारा क्या होता है, कंफर्म है आपको, डायमीटर का हाफ होता है। इतना तो क्लियर होगा ना, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 8 है सो 2 कैंसिल होगा, 4 आएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए, जब डायमीटर दिया गया, रेडियस आप कंफर्म निकाल सकते हैं। फिर दिया द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर। अभी तो सिलेंड्रिकल की दिया गया था 10 सेंटीमीटर लेंथ है एंड उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्लियर। और पूरे फनल का हमारा 20 सेंटीमीटर 22 लेंथ है एंड 18 सेंटीमीटर दिया रहा है फनल टॉप डायमीटर, क्लियर। आगे क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टिन सीड रिक्वायर्ड टू मेक द फनल फिगर। तो कह सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द टिन सीड, आपको ये ज्ञात करना है कि वो जो चादर है रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, यानी कि फनल है उसको कितना ज़रूरत पड़ेगी, उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ अ टिन सीड क्या होगा, एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल हो जाएगा, सिलेंडर, ओके। आफ्टर दैट उसी में हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या जुड़ेगा, फ्रस्टम जुड़ेगा। ये तो नाउ क्लियर हमारा हुआ। तो ये तो एरिया रहा फ्रस्टम एंड फिर सिलेंड्रिकल, दोनों को ऐड करके हम एरिया नाउ निकालते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ अपने सॉल्यूशंस पे चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ 10 सीट, 10 सीट मत समझ लीजिएगा बच्चों, ये 10 सीट है, ठीक। होता क्या है, इतना तो क्लियर है ना, जितना दिया जा रहा है उतना आपको क्लियर हो रहा है, साथ साथ होगा क्या, लिखेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के आफ्टर दैट फ्रस्टम, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा। एरिया ऑफ अ टिन सीट इक्वल टू कॉर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड कॉर्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले नाउ हम फ्रस्टम की चर्चा कर लेते हैं, नाउ सिलेंडर की चर्चा कर लेते हैं। तो निकालेंगे क्या यहाँ पे बच्चों, फॉर सिलेंडर के लिए हम ज्ञात करेंगे एंड नाउ यहाँ पे फिर हम टॉपिक फॉर फ्रस्टम के लिए यूज करेंगे। इतना तो क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। चैट सेक्शन से आप जुड़ जाइए, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप जुड़ जाइए चैट सेक्शन से, में चैट कीजिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको हो। क्लियर हुआ। चलिए नाउ जो पॉइंट्स गिवन है सो हम उसे नोट कर लेते हैं, ठीक। जो पॉइंट्स हमारा गिवन है उसे हम नाउ नोट कर लेते हैं। फॉर सिलेंडर में क्या है, नाउ अब हम चलेंगे, ये सिलेंडर के लिए दिया गया हमारी लेंथ, सबसे पहले डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 10 दी गई है। तो रखेंगे क्या, डायमीटर इसमें दिया गया है, डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर जितना दिया गया है ना वही नोट करिएगा, बिल्कुल भी आप इसमें गड़बड़ी अगर करेंगे तो सारा चौपट हो जाएगा। डायमीटर हमारा कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। सो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हम रेडियस निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। अभी निकाले थे ना, डायमीटर अपॉन 2, इट्स मीन 8/2 4 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। चलिए, जो कि R2 की वैल्यू हो गई, और फाइंड क्योंकि बड़ा वाला है वो हम R2 लेंगे, R1, और ये हमारा R2 की वैल्यू है। अब ना हाइट हम देख लेते हैं, S2 की वैल्यू क्या होती है, हाइट ज़रा देख लेते हैं। हाइट दिया गया है हमारा 10 सेंटीमीटर, सो हमारा ये H2 है, क्लियर हुआ।
H2। कहने का मतलब ये सारा पोर्शन हमारा सेकंड वाला मेथड है, सिलेंडर हमारा सेकंड वाला मेथड। क्यों? क्योंकि इसका सारा पोर्शन हमने एक सिलेंडर है एक फ्रस्टम। ध्यान दीजिए, अगर आप कहोगे कि मैम सिलेंडर पहले लिखे हैं तो सिलेंडर ऑलरेडी फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप देख रहे हो जब फनल का देख रहे हो यानी इट्स मीन्स फ्रस्टम का कंडीशन देख रहे हो तो इसकी जो हाइट है 22 मीटर दी गई है एंड डायमीटर 18, इट्स मीन्स 8 एक जगह है डायमीटर है एंड समथिंग नेक्स्ट प्रोसेस में 18 है। कौन सा बड़ा है? 18 वाला। इट्स मीन्स फ्रस्टम की कंडीशन बड़ा है, सो उसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। एंड ये जो सिलेंडर का फॉर्म है ये हमारा साल्ट है, सो हम इसे यूज कर लेते हैं सेकंड मेथड। क्लियर? अब नाउ जब हम निकालेंगे क्या कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है 2πRH। इतना तो क्लियर है ना? कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो निकालोगे आप, क्या और कुछ निकालोगे? और कुछ नहीं निकालना भैया। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH होता है। 2π क्या होता है? RH। सो R2 है, हमने R2 रख लिया, H2 है, H2 रख लिया। इतना क्लियर हो गया। अब नाउ फॉर फ्रस्टम के लिए चलते हैं। चलिए कंडीशंस पर चलते हैं, फ्रस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रस्टम हमारा क्या है? हाइट सबसे पहले हम निकालेंगे और ध्यान दीजिएगा हाइट क्या आप 22 सेंटीमीटर लिख दोगे? अरे नहीं भैया, कहाँ से 22 सेंटीमीटर? ये तो फ्रस्टम प्लस में सिलेंडर है जो 22 दिया गया है और हमें पता है सिलेंडर की वैल्यू कितना है? 10 है, इक्वल टू 22। अगर फ्रस्टम निकालना हुआ तो फ्रस्टम इक्वल टू 22 माइनस 10, सो 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? यही आएगा। क्लियर हो गया होगा ना? ये ऊपर फनल यानी फ्रस्टम पूछ रहा है और जबकि ये जो पूरा फनल बना हुआ है ये फ्रस्टम विथ सिलेंडर के साथ बना हुआ है। तो हाइट हम क्या देखेंगे? 22 माइनस 10 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा H1 है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए रेडियस हम देखते हैं। सबसे पहले रेडियस देख लेंगे। सॉरी, आपके जब डायमीटर उतना है तो रेडियस भी आप समथिंग से देखोगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम चलेंगे, डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर दिया गया है, ये हमारा डायमीटर दिया गया है। आप लिख लेंगे डायमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो अगर रेडियस आप जब निकालोगे तो क्या होता है? रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन हाफ, डायमीटर अपॉन हाफ, इट्स मीन्स 18/2। सो क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है R1 की। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव टू एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस टाइम बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम। अगर बच्चों कोई भी दिक्कत होती है तो आप अभी के अभी क्लियर कर लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है। बाद में अगर क्लियर करना चाहोगे, अगर सोचोगे एग्जाम में बैठ के क्लियर करेंगे ना तो फिर सारा मामला चौपट हो जाएगा। ठीक, ध्यान। चलिए, तो हमें तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। R1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 एंड यहाँ पे R2 की वैल्यू हमारी क्लियर हो चुकी है 4 एंड हाइट में हम देखते हैं H1 की वैल्यू 12 एंड H2 की वैल्यू हमारी 10। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपका निकल गया। सो हमें यहाँ पे कॉर्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम हम जब देखते हैं एरिया में लिखेंगे क्या? कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यही तो निकालोगे ना? फ्रस्टम इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? फार्मूला आपको पता है ना, 2πRH होता है, यही तो है। लेकिन जब यहाँ पे निकालेंगे, एक सेकेंड, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपका फार्मूला क्या होता है? πRL होता है। इतना तो क्लियर होगा ना? πRL आप पढ़े हैं फ्रस्टम की कंडीशन में πRL, जबकि R के प्लेस पे यहाँ R1 एंड R2 होने वाला है। जरा देखेंगे इधर क्या होगा? पाई R के प्लेस पे R1 प्लस R2 एंड L। इतना क्लियर हो? अगर यहीं पे चर्चा करें पाई की, तो पाई की वैल्यू आज आपको पता है 22/7। आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमारी हो चुकी है कहाँ पे? यहाँ पे देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू हमारी क्लियर हो चुके हैं 4 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे चर्चा करें अगर आप कॉर्ड सरफेस आप फ्रस्टम निकाल रहे हो तो इसमें यल भी तो शामिल है भैया। यल को कहीं भगा दोगे? कहीं जाना नहीं है। यल की वैल्यू हम चलिए ना फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। आपको नौ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और नए नए अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और बताना चाहेंगे अदर भी चैनल हमारा यूनियन क्लासेस, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी दी जा चुकी है। नाउ ये भी बताना चाहेंगे आपको, साथ साथ जो ये यूनियन क्लासेस का चैनल है हमारा, उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी जा चुकी है। तो नाउ हम बात क्या कर रहे थे? यल की वैल्यू निकालने के लिए आप जब लेंथ निकालोगे तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है? जरा यहाँ पे देखेंगे। भैया टेढ़े क्यों हो जा रहे हो? टेढ़ा मन करता है क्या? चलो ठीक, यल की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाता है h² प्लस R1 माइनस R2।
R2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये फार्मूला है। सो हम जब निकालते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उस कंडीशंस में, इतना क्लियर हो रहा है। अब ना यही हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ और दिक्कत हो तो बताइएगा, कुछ और भी दिक्कत हो तो बताइएगा, भाई ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज हो जाओ। चलो तो क्या होता है, आप वैल्यू आज रख लेंगे, एल की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेंथ आपको क्लियर है कितना है, हाइट सबसे पहले एच स्क्वायर, यानी कि एच की वैल्यू जब हम निकालेंगे, हाइट हमारा कितना है यहाँ पे, ये तो क्लियर हो रहा है, हाइट हमारा 12 है। क्योंकि आप ये ध्यान में रखिएगा, आप 12 क्यों रख रहे हो, हाइट तो हमारा यहाँ पे 10 भी तो आया, लेकिन नहीं, आप फ्रस्टम के लिए निकाल रहे हो, सो आप 10 ही रखो, फ्रस्टम की कंडीशन ही रखोगे तो सो 12 हो जाएगा। प्लस में R1 माइनस R2, अब यहाँ पे R1 है, R2 दे रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि फला आदमी को बुला के ले आओ, तो वहाँ से आप R2 को बुला के ले आओगे, यहाँ पे 4 हो गया, सो हमने इसे यूज़ कर लिया। अब ये 12 × 12 144 हो जाता है, प्लस 9 माइनस 4 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। सॉल्व कर लेंगे इसे बच्चों, अंडर रूट 144 प्लस 25, यही तो ऐड करोगे, तो ये दोनों ऐड होकर के हमारा आ जाता है 169। 169 आपका कितना है रूट का, 13 का, ये हो जाएगा 13 × 13, यानी कि 169 का जब आप एलसीएम ऐड करोगे, निकालोगे 13 × 13, सो कपल में है, हम इसे अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाता है 13। लेंथ हमारा कितना आया है 13, वो भी सेंटीमीटर में, सो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। हमारा लेंथ आ चुका है L = 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, L = हमारा 13 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नाउ बात करते हैं, ये हम इक्वेशन नंबर बनाना चाहें तो इक्वेशन नंबर हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाता है सेकेंड, एंड ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं थर्ड। क्लियर हुआ। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से जब आप देखोगे तो यही तो कंडीशन आएगी। फर्स्ट की कंडीशन आप यही निकाल रहे थे, एरिया ऑफ अ टिन शीट इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या है, कॉट सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, सो फार्मूला 2πr2 है, वैल्यू रखेंगे। कॉट सरफेस ऑफ अ फ्रस्टम क्या होता है, πr1 + r2l, इतना होता है, उसको वही हम वैल्यू आज रखेंगे। फ्रॉम नाउ अगर आपको कोई यहाँ पे दिक्कत हो, अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाने में, तो आप तो एल की वैल्यू निकालो, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। इक्वेशन नंबर इसे हम थर्ड मान लिए। क्लियर हुआ। अब कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अब नाउ हम आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से निकालेंगे। निकालना क्या था, एरिया ऑफ टिन शीट इक्वल टू, एरिया ऑफ टिन शीट इक्वल टू क्या होता है, 2πr2h2, 2π, और वही है कॉट सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस में कॉट सरफेस ऑफ एरिया, ठीक। टू सिलेंडर हमारा 2πr2h2 है, एंड फ्रस्टम हमारा क्या है, πr1 + r2 × l, ठीक। इक्वल टू, अब हम वैल्यू रख देंगे, 2 × यही तो करोगे ना, 2 × 22/7 × r की वैल्यू आपको पता है, r2 यानी कि r2 की वैल्यू आपका 4 है, एंड h2 की वैल्यू हमारा 10 हो जाता है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट्स में r1 की वैल्यू हमारा कितना था, 9, प्लस है r2 की वैल्यू हमारा 4 था, इनटू l की वैल्यू कितना है, 13 है। इतना क्लियर, चाहे आप इनटू ब्रैकेट्स का मतलब ही होता है क्रॉस हो गया है, यानी इनटू हो चुका है। अब जो वैल्यू यानी कि निकल रहा है सो हम निकाल भी सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, जरा ध्यान दीजिए, 22/7 22/7 दोनों में कॉमन हो रहा है, सो हम इसे बाहर कर लिए। चलो भैया बाहर निकल आओ जल्दी जल्दी। बचता क्या है, 2 × 4 × 10 प्लस 9 एंड 4 ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 13 × 13। ये जब हम आगे यूज करेंगे 22/7, 4 × 2 8, 8 × 10 80, प्लस 13 × 13 169। क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए चैट सेक्शन में करेंगे चैट कि फटाफट आपको सॉल्व हो रहा है। अब 80 + 169 ये कितना हो जाता है,
214 आई, ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया और फिर ये मल्टीप्लाई के कंडीशन यूज़ कर दिया। 22 इंटू 249 में हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है मेथड को, तो ये 5478 आ जाएगा अपॉन 7। अब 7 से क्या करना है, हमें से नाउ डिवाइड करना है, फ्रैक्शन ही करना होगा ना, जो कंडीशन आएगी वही तो यूज करोगे आप। तो सो हो जाता है 782 फ्रैक्शन में से 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्यों यूज़ किया है, सो हम यूज़ कर रहे हैं एरिया। अब नाउ कंडीशन हम लिखते हैं, हेंस सो एरिया ऑफ टेन, यही तो होगा ना, एरिया ऑफ 10 आप निकाल रहे थे सीट, एरिया ऑफ 10 सीट इज इक्वल टू, आया कितना है हमारा कंडीशन 782 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन हो जाती है आंसर की। क्लियर? आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। और डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन नहीं भैया, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 6 की चर्चा करेंगे। नाउ आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करिए, नोट डाउन करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप चैट सेक्शन में चैट करिए कि आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है। ऑलरेडी 101% गारंटी के साथ आपको रिप्लाई बच्चों जरूर दी जाएगी। चलिए ये तो रहा आपका नाउ 5th क्वेश्चन। अब चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या होता है कि डिराइव द फार्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया। आपको नाउ ये फाइंड करना होगा कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है। डिराइव द फार्मूला कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको इसमें पूछा है कि डिराइव, आप इसे डिराइव कीजिए, ये सिद्ध कीजिए, ये बताइए किसका फार्मूला, द फार्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया। एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया हम निकालते हैं एंड टोटल सरफेस एरिया क्या निकलता है, नाउ उसका हम फार्मूलाज फाइंड करेंगे। ऑफ द फ्रस्टम एट ए कॉन, और वो कंडीशन क्या बना हुआ है, कॉन की कंडीशन में बना है। गिवन टू यू इन सेक्शन 13.5 के सेक्शंस में ये दिया जा चुका है। यूजिंग द सिंबल्स एज एक्सप्लेन्ड, यूजिंग द सिंबल्स, जैसे ये प्रतीक है वो प्रतीक के द्वारा इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक छोटा सा फ्रस्टम बन चुका है एंड एक बड़ा, स्मॉल एंड लॉन्ग, आपका दोनों फ्रस्टम तैयार हो चुका है। इसे नाउ अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा है क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वी नो दैट हमें पता क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की कंडीशन आप निकाल रहे हो, सो आपका फ्रस्टम की कंडीशन यूज होगा। फ्रस्टम की कंडीशन निकाल रहे हो, फ्रस्टम की कंडीशन यूज होगा। ये हो जाएगा टोटल आपका कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसे रिमूव कर लेते हैं। फार्मूलाज क्या है, कॉर्ड सरफेस आपको सबसे पहले कौन होता है आप समझने की कोशिश करेंगे। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, लिखेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। सबसे पहले कौन सा है, AOB बड़ा वाला, AOB प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ AOB हो गया, और एक तो COD, इतना क्लियर है। जब यहाँ तक पता हो गया है, नाउ ट्राइंगल की चर्चा करते हैं। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, एक तो AOB हो चुका है एंड नेक्स्ट वाला जब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, COD शॉर्ट वाला। इसमें अगर चर्चा करते हैं दोनों क्या होता है, नाउ अगर सॉल्व करने की चर्चा करें आगे पोजीशंस में, तो पाई RL दोनों का होता है, क्योंकि वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या फार्मूला होता है, पाई RL होता है। चाहे वो आपका कोई भी इंडिकेट करता है, XYZ समथिंग्स ले सकता है, AOB COD, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ मतलब इससे रखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है, तो ये होता है पाई RL। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों। अब जब हम देखते हैं कौन की कंडीशन, AOB लॉन्ग वाले में देखेंगे तो आपका पाई तो हो गया ऑलरेडी, पाई तो पाई ही लिखेंगे, पाई हो गया एंड R की वैल्यू हमारी क्या होगी, रेडियस हमारा कैपिटल है, सो रेडियस हमने कैपिटल यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे आप यूज़ करोगे ना, ये रेडियस जो जा रहा है ये हमारा टोटल क्या है,
कैपिटल है और यहाँ से ये रेडियस हमारी स्मॉल में है। ठीक, क्लियर हो रहा है। और पाई आर यल जो हमारा लेंथ है कैपिटल में हुआ, प्लस सॉरी थोड़ा सा आप ये बताएंगे फार्मूलाज में आपका ये माइनस होता है, ये ध्यान रखेंगे माइनस होगा आपका, ये सब्सट्रैक्शन की कंडीशन होगा। क्लियर, पाई आर एल वही कंडीशन इसमें भी, पाई रेडियस बट हमारा सॉल्ड है एंड लेंथ भी, हाइट भी हमारी क्या है, सॉल्ड ही है। क्लियर हो गया, ये हमारा लेंथ है सॉल्ड का एंड ये इस साइड देखेंगे लेंथ है और इस साइड भी अगर देखते हैं नीचे का लेंथ है, ऊपर की हमारी हाइट है, इट्स मीन्स लेंथ है। इतना क्लियर होगा। अब नाउ जब आगे के कंडीशन निकालेंगे वही हम लेंथ निकालने के लिए, तो नाउ करते क्या हैं चलिए बताते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, पाई आर एल माइनस पाई आर एल दोनों तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नाउ जब हम यल और यल की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसमें लेंथ हम जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ये प्रोसेस होगा, आपको ये बनाना होगा, ज़रा स्क्रीन पे देखते रहेंगे। आपको बनाने के लिए एक ट्राइंगल की ज़रूरत होगी। यहाँ से आप देख रहे हैं ट्राइंगल आपका कुछ इस तरह से बन गया, हो गया। जब इस तरह से हम कंडीशन को क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हम P ले लेते हैं एंड ये हमारा Q हो जाता है और बाकी सारा पोजीशंस वही रहता है। कौन बनाने के लिए एक ट्राइंगल की ज़रूरत होती है, तो ट्राइंगल जब हम बनाएंगे कैसे फार्मूला हमारा बनेगा, ट्राइंगल जो फार्मूले के बेस पे होगा, ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह बनेगा। आप देख रहे हैं ये कंडीशन हमारी इस तरह की होगी, ये हो चुका है। चलिए ना इतना हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भैया क्लियर कर लो क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। हो चुका, यहाँ तक मिल गया। अब ना हम इसे लिखेंगे, ये हमारा P हो गया, B और वही पोजीशंस है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है आपको, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ये हो गया P एंड ये हुआ B, फिर हो गया यहाँ पे आप बनाए हैं Q, यहाँ पे पोजीशंस Q D एंड ये हो गया हमारा O। क्लियर, यही कंडीशन है, यही हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, P B Q D एंड O, इतना समथिंग सा उसका प्रोसेस हो गया। और हमें क्लियर है एंगल P एंगल Q हमारा 90 डिग्री का है, क्यों है नाउ वो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल एक बार P O B लेंगे एंड Q O D लेंगे। लिखते क्या है, नाउ इन ट्राइंगल, यहीं से लिख लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOD में, POB एंड QOD में दोनों में जब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस ट्राइंगल के एंगल सबसे पहले OPB एंगल यही निकालेंगे, ये हो जाता है। अभी ट्राइंगल की बात हो रही है लेकिन ये ट्राइंगल हम सिमिलरिटी की कंडीशन कैसे करते हैं, हम बाई फोर्थ की कंडीशन होता है, एंगल 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 एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। क्लियर, फोर्थ की कंडीशन से हमारी सिमिलरिटी हो जाती है, सिमिलरिटी की कंडीशंस हम दर्शाते हैं। तो ये एंगल OPB इक्वल टू एंगल QOD, OQD, कोई दिक्कत, ये हो जाता है। दोनों में P इट्स मीन्स इंडिकेट करता है, यहाँ पे भी मध्यांतर मिडिल टर्म इन मिडिल टर्म, इट्स मीन्स एंगल P एंगल Q दोनों हमारा 90 डिग्री हो गया, ईच 90 डिग्री। इस कंडीशंस में ब्रैकेट्स में लिखेंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर, अब ये दोनों में POB एंड QOD में दोनों में O कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंगल O इक्वल टू एंगल O। सो हमारी कंडीशन है किसकी, कॉमन की। ये बाय क्राइटेरिया ऑफ एंगल सॉरी सिमिलरिटी लिखेंगे क्या, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ये हो जाता है क्या कंडीशंस हमारे, नाउ कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस क्या होगा, ट्राइंगल POB लिखेंगे क्या, ट्राइंगल POB इज सिमिलर टू ट्राइंगल QOD, यही तो होगा ना, QOD, यही हमारी कंडीशंस होगी। POB इज सिमिलर टू QOD, हो चुका। नाउ जब हम आगे देखते हैं इसकी लेंथ, जब ये हो चुका है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सेम है, भैया इसे ऐसे भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ पे O
पी बी, एक कंडीशन ओ क्यू डी। इतना क्लियर हुआ। तो ओ क्यू डी एंगल क्यू एंगल पी दोनों 90 डिग्री के हैं। क्लियर हो रहा है, दोनों 90 एंगल हो सेम, यानी कि आपका क्या है, कॉमन है, यही तो है ना, और कुछ तो हो नहीं रहा। तो OP आपस में OQ के इक्वल होगा, OP हमारा OQ के इक्वल होगा, एंड PB QD के इक्वल होगा, OB हमारा OD के इक्वल होगा। सो क्लियर इसके, यानी कि जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो यानी कि जो दो फ्रेंडशिप हैं, दो लोगों में अगर फ्रेंडशिप हुई है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे सामान है कुछ भी, समथिंग्स, उनके घर कुछ भी है, उनके घर कुछ भी है, तो लेन देन स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले। फ्रेंडशिप कंडीशन, यानी कि अगर कहते हैं नहीं अरे कोई बात नहीं आपके पास नहीं है, तो ये चलिए हमसे आज लेकर के आप काम चला लीजिए। समथिंग्स ये कैसे हो सकता है, जैसे आप क्लासमेट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हो, समथिंग्स किसी दिन आपकी पेन आपके क्या होती है, जेब से निकल चुकी होती है, यानी कि ख़त्म हो चुकी हो, द एंड हो चुकी होती है, या फिर आप कोई भी कंडीशंस किसी वजह से आप भूल चुके होते हो उसे, तो क्या होता है, क्लासमेट्स के द्वारा आप अपना काम चला सकते हो, या समथिंग्स अगर बगल में मार्केट है तो आप उसे बाई कर सकते हो। ठीक हुआ। ये भी बताना चाहेंगे बच्चों, खरीदने की ही दो मीनिंग होती है। एक तो कहते हैं इंग्लिश में बाई एंड ये परचेज। होता क्या है, कहाँ पे बाई लगाते हैं, कहाँ पे परचेज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो बाई होता है बच्चों, BUI, ध्यान रखिएगा, BY बाई द्वारा होता है, बट BUI खरीदने के लिए। एक तो परचेज होता है, कहते नहीं है ये चीज़ हमने परचेज कर लिया। परचेज जब करते हो, कोई बड़ी रकम खरीदते हो तो परचेज यूज किया जाता है, जब कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदते हो आप तो बाई यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक हुआ। थोक विक्रेता परचेज ही करते हैं। अब ये नहीं है चलिए छोटे मोटे सामान एक दो चीज़ खरीद लिए हैं तो ऑलरेडी उनका काम चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। थोक विक्रेता बहुत बड़ी रकम वाले होते हैं, यानी बहुत ढेर सारा सामान रखते हैं, सो उसे सेलिंग करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब ना हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। होता क्या है, इसके साइड भी इक्वल होंगे, जब ट्राइंगल आपका सेम है तो साइड भी इक्वल होंगे। विदाउट एनी हेजिटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। साइड क्या होंगे हमारे, ये हो जाएगा OB अपान, यानी कि OB अपान सेकेंड एंड थर्ड, OD, क्लियर हुआ, सेकेंड एंड थर्ड इक्वल टू PB, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, PB, कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट में यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड यूज किया, वही सेकंड वाले में भी फर्स्ट एंड थर्ड QD ही यूज करेंगे। फिर हमारा आता है PO, यानी OP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PO कहिए, OP कहिए, कुछ भी कहिए, OD, OP अपान OD। अब ना इसकी वैल्यू आज हम रखते हैं। OB हमारा क्या है, जरा इधर देखेंगे। OB क्या है, OB बड़ी लेंथ है, इट्स मीन्स क्या है, लेंथ है बड़ी वाली। एंड OD हमारा क्या है, शॉर्ट है, जस्ट उसके नीचे शॉर्ट, ऊपर हमारा लॉन्ग होगा तो नीचे शॉर्ट होगा, ये ध्यान रखिए, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। PB हमारा क्या है, ध्यान रखिएगा, PB रेडियस है, सो कैपिटल में यूज होगा, और ये स्मॉल यूज हुआ। फिर OP क्या है, अब ये ध्यान देंगे, OP क्या है, OP हमारा हाइट है, ये तो अभी लेंथ था, बट OB हमारा हाइट है, कैपिटल H हुआ एंड ये स्मॉल h हुआ, और कुछ भी नहीं करना है, यही है और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब ना आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा, पाई RL में आपको यल की वैल्यू निकालना है, यानी कि शॉर्ट एक यल की वैल्यू निकालेंगे, एक तो हम लॉन्ग की निकालेंगे। एक लॉन्ग हमारा एक स्मॉल कहिए, या फिर समथिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो नाउ हम ये कंडीशन ले लेते हैं फर्स्ट, जरा ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, ये हमारा सेकेंड हुआ, एंड ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं तो यल बाई यल है, उसके बाद R बाई R है। ठीक, यहाँ तक है। नाउ आप करोगे क्या, जरा ये ध्यान देंगे, पहले सबसे पहले आप ये यूज कर लीजिए तो हम बताते हैं। ये आप यूज कर लीजिए, यल बाई आपका ये हो जाता है कंडीशंस, यल बाई यल इज इक्वल टू R बाई R। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब ना पुटिंग आप क्या करोगे, यल के प्लेस पे क्या रखोगे, यल के प्लेस पे आप क्या रखोगे, यल प्लस L1 कैसे यूज कर सकते हो, जरा इधर देखेंगे। ये तो हमारी टोटल हाइट हुई, ये जो है P से लेकर के O तक हमारी टोटल हाइट हो, BO सॉरी, ये भी हाइट हुई, बट यहाँ पे जब चर्चा करेंगे, ये हमारा स्लांट हाइट जो है, यानी कि ये L1 है, ये क्या है, ओनली यल है स्मॉल में। सो जो आप जानते हैं OA इक्वल टू OB है,
OA के प्लेस पे हमने यल को लिखा है, तो समथिंग्स यल को हम L1 प्लस यल भी कर सकते हैं। क्लियर, कैपिटल यल को हम L1 प्लस यल भी कर सकते हैं। कुछ ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी, आपका यूज हो रहा है। ये स्मॉल L1 है, ये भी स्मॉल यल है, यानी कि आप भैया इतनी दो लेंथ है 4 है टोटल लेंथ। आप जब ऐड करोगे, अगर दोनों को ऐड करना हुआ तो यहाँ भी दूरी 2 होगी, यहाँ की भी दूरी 2 होगी। दोनों का हमारा क्लियर हो रहा है, 2 and 2 होगा। क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, 2 से 2 ज़्यादा आपका कुछ होगा नहीं। समथिंग्स आप आगे के जब पोजीशंस में निकालोगे तो ये तो टोटल आपका कंफर्म है 4 हो चुका है। ठीक, चलिए, तो इसे हम कंडीशंस को क्या करते हैं, रिमूव। ये कंडीशंस हमारी होती है रिमूव। जरा आगे देखते हैं, आगे की कंडीशंस में यही प्रोसेस हम यूज कर लेंगे, ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो नाउ पुटिंग L इक्वल टू L1 प्लस यल, इतना यूज हो गया। L इक्वल टू L1 प्लस यल, या फिर L प्लस L1 कर सकते हो, L1 प्लस यल, समथिंग आप कुछ भी कर सकते हो। तो इक्वल टू L के प्लेस पे हम वही यूज कर देंगे, L प्लस L1 बाई L इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r। सो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे, ये हो जाएगा R की मल्टीप्लाई हमारी हो रही है L प्लस L1 में, L प्लस L1 में, ये हुआ इक्वल टू R इंटू यल। इसे ना हम लिख सकते हैं RL प्लस RL1 इक्वल टू RL। इतना प्रोसेस हो गया। इक्वल टू आप कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में, कुछ कॉमन मिल रहा हो तो बताइएगा, कुछ भी अगर कॉमन मिले सो बताइएगा। आप RL1 कर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल RL, ये कंडीशन इक्वल टू का पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा हमारा, ये कंडीशन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा RL। ठीक, दोनों में यल कॉमन मिल रहा है, यल कॉमन ले लेंगे, हमारा R माइनस R हो जाता है, स्मॉल r माइनस R। अब ये इक्वल टू तो L1 है ही RL1। अब जब ओनली L1 की वैल्यू निकालना हुआ तो L बाई R करके हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपके नहीं होंगे। L1 इक्वल टू ये हो जाता है L कैपिटल R माइनस R अपान R। क्लियर हुआ, ये हम कंडीशन यूज कर लिए। क्लियर, चलिए अब ये इक्वेशन हम बना लेते हैं फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है फर्स्ट। नाउ हम चर्चा करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब नाउ आगे के कंडीशन देखते हैं, क्योंकि स्मॉल L1 इक्वल टू L R माइनस R इक्वल अपान R, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नाउ हमें निकालना क्या था कि आपका ये क्वेश्चन पूछा कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कॉर्ड सरफेस ऑफ कौन AOB माइनस AOB। अब इसी की कंडीशंस में हम बच्चों देखेंगे L इक्वल टू L1, आप निकालेंगे क्या, पाई R1 एंड L1 आप निकाल चुके हैं। ये कंडीशंस आप देख रहे हैं, पाई RL माइनस पाई RL जो कि शॉर्ट में है एंड लॉन्ग में भी है। तो लिखेंगे क्या, नाउ कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, यानी कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू ये हो जाता है पाई RL माइनस पाई RL, इतना तो टोटल है ही, ये स्मॉल L होगा, ये स्मॉल L होगा। क्लियर, यहाँ तक है। अब ना वही वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, हमें क्या वैल्यू पता है। यहाँ से अगर आपको वैल्यू निकाला जाए बच्चों, तो ये देख रहे हैं L इक्वल टू L1 प्लस R निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से इक्वल टू अगर L की वैल्यू निकालना हुआ कैपिटल R, तो ये हो जाए RL अपान R, इतना यही तो होगा ना, यही होगा आपकी कंडीशंस का, और कुछ होगा, और कुछ तो होगा नहीं है। यही वैल्यू आज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो चलिए नाउ देखते क्या है आगे की कंडीशंस में। ये हमारा पाई R भी वैसे के सेम कंडीशंस में रहेगा, R है, R हो गया आपका, एंड L के प्लेस पे हमने वही पुटिंग कर दिया, वही कंडीशंस पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है R बाई R इंटू L, ठीक, माइनस पाई RL इक्वल टू, अब ये होता है पाई R, पाई इंटू R की वैल्यू अब R स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू R स्क्वायर अपान R इंटू L, फिर माइनस पाई RL। जो कॉमन मिल रहा है, पाई भी कॉमन मिल रहा है एंड L भी कॉमन मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
पाई एंड यल आप कॉमन ले लेंगे और ध्यान रखिएगा स्मॉल यल है, पाई यल कॉमन जब ले लिए तो ये कंडीशंस हमारी हो गई आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर अपान आर माइनस आर, ठीक, यहाँ तक हो चुका। अब एलसीएम लेंगे, पाई यल ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर। क्लियर? कुछ भी दिक्कत भी नहीं होना चाहिए भैया। अब ये हमें पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वंस ब्रेकेट ए प्लस बी एंड नेक्स्ट ब्रेकेट ए माइनस बी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा अगर आपको ये दिक्कत है यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला के बेस पे भी। ये पाई एल हो चुका है एंड ये आर स्क्वायर वंस ब्रेकेट आपका हो जाएगा एंड नेक्स्ट ब्रेकेट हो जाएगा, तो यानी कि इसे लिख लेंगे आर माइनस आर एंड फिर आर प्लस आर अपान आर। क्लियर? अब ना जब हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं, जबकि पता है ये L1 के प्लेस पे यल हो गया, एक मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है जरा वैल्यू देखते हैं। अगर L1 करना चाहें तो यल अपान में आर, फिर से यल मिल रहा है आर माइनस आर। कहने का मतलब इतना सारा पोजीशंस हमारा L1 की वैल्यू में आ रहा है, इतना सारा पोजीशन से L1 की वैल्यू में आ रहा है। सो नोट कर सकते हैं ना, इतना नोट कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारा आर हो गया, उसके प्लेस पे हम L1 कर सकते हैं, तो इक्वल टू ये हम L1 कर देंगे पाई आर प्लस आर L1, ठीक। ये हुआ हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा है, टोटल फ्रस्टम पूछा है, यानी कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम तो हमारा निकल चुका पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड इंटू L1, ठीक, ये हो चुका। अब ना हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे, बने रहेंगे इसी सेशंस में, आपको बताया जाएगा। तो ये तो हमारा टोटल कॉर्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम हो चुका। अब इक्वेशंस में यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब ना चर्चा करेंगे, चलिए टोटल सरफेस एरिया के। क्लियर हो चुका यहाँ तक? चलिए ना हम फिर बताते हैं टोटल के, लिखेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ये हो जाता है कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए अभी तो हमने जस्ट निकाला है कॉर्ड सरफेस एरिया, क्या निकला है हमारा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर L1 प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल हमारा क्या होता है, यानी सब कुछ अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो बॉटम जो होगा वो आर कैपिटल हमारा स्मॉल होगा। एंड जो ये आप फिगर में देख सकते हैं ये तो हमारा कैपिटल आर है, देख रहे हैं रेडियस, और ये स्मॉल आर है, तो बॉटम जो होगा हमारा आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर टोटल होता ही है। बॉटम के लिए हमारा ये आर होगा और टॉप के लिए ये वाला होगा, तो दोनों हम ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं है, वो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम। ये नोट कर लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्लियर? चलिए आपका ये हो चुका टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, यानी कि सारा पोजीशन से निकल आया, यहीं पे हम लिख देते हैं आंसर। चलिए बने रहेंगे गाइस, इसी सेशंस में आपको क्वेश्चन नंबर हम 7th की फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप की चर्चा कराते हैं। चलिए फटाफट, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। तो चलिए ना चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन गिवन यू इन सेक्शन 13.5 यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द एक्सप्लेन। करना क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जस्ट आप प्रीवियस सेशंस को पढ़ेंगे, प्रीवियस आप ये क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं अटेंड कर पाएंगे तब तक बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कॉर्ड सरफेस एरिया आपका पूछा गया था। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपके क्वेश्चन नंबर ये 6 थे, जो कि
कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा गया था, तो इसमें आपको लॉन्ग में से शॉर्ट को इसे सब्सट्रैक्ट करना था, ठीक, यही करना था। और नाउ इसमें क्या पूछा गया है, डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन को नाउ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो दिया गया है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ABCD, यूज कर सकते हैं समथिंग आप नाम कर सकते हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ABCD इक्वल टू होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन AOB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन CID। क्या बात है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वो तो ऑलरेडी CID होता है, बट यहाँ पे COD फिगर बना रहे हो, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर हुआ, दोनों को साथ साथ में आपको मिला कि नहीं, आपको यहाँ पे दो फॉर्म यूज हुआ। CID का अगर यूज करते हैं, CID लिखते नहीं है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्लियर हुआ। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यही है, क्राइम यानी कि अपराध, उसके बाद ये कहते नहीं अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल होती है, वही उसी की टीम जो होती है उसे बोला जाता है CID। ऑलरेडी देखने में भी बहुत मजा आता है ना, बढ़िया सीन आती है, ऑलरेडी सही भी होती है, ऐसे होना भी चाहिए। तो आगे क्या पोजीशंस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन AOB में हो जाएगा, πr² होता ही है 1/3 करके, 1/3 पाई r²H कैपिटल में यूज होगा, माइनस यही चीजें स्मॉल में यूज हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना, और कुछ भी नहीं हो रहा है, पाई 1/3 पाई r²H। क्लियर, अब वैल्यू हम रख लेते हैं, हम 1/3 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिए, बचता क्या है, कैपिटल R² कैपिटल H माइनस स्मॉल r² स्मॉल H। इतना क्लियर हो गया, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे के पोजीशंस को रखना है उसमें, यानी कि जो कंडीशंस आएगी उसी को पोजीशन से हमें रखते चलना है। नाउ सेकंड एंड थर्ड से जब हम देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या होता है, जरा यहाँ पे देखेंगे, यानी कि स्क्रीन पे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, देखेंगे क्या, ये हमारा सेकंड एंड थर्ड है, R/R, ये चीज़ें हमारी हुआ, R/R इक्वल टू H/H, लेकिन वो कैपिटल में है सारा कंडीशन, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नाउ आगे हम लिखते हैं, ये हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से देखते हैं, कैपिटल R अपान स्मॉल r, कैपिटल H अपान स्मॉल h। क्लियर हुआ, और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक जब आपका क्लियर हो चुका है तो पुटिंग करेंगे क्या, पुटिंग H इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू H प्लस H1, जिस तरह से L प्लस L1 हमने निकाला था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सो हमारा ये हो जाता है कैपिटल R अपान R, यही चीज़ें होंगी, यानी कि कैपिटल R अपान R होगा इक्वल टू, हम H के प्लेस पे H प्लस H1 रख देते हैं, वही L1 की वैल्यू निकालने के लिए सारा पोजीशन किया जा रहा है। इम्प्लाइज दैट, हम इसे नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये कैपिटल R H इक्वल टू HR, या फिर आप RH भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि R का मल्टीप्लाई हो जाएगा H प्लस H1 में, और कुछ तो होना नहीं है। ये इम्प्लाइज दैट होकर के कैपिटल R H इक्वल टू, तो चलिए बच्चों आगे के कंडीशंस में हम देखते हैं, ये कैपिटल R एंड स्मॉल H इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको करना था, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर रहे हैं, ये अब RH यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा RH प्लस RH1। अब देख रहे हैं कुछ भी कॉमन मिल रहा है, अगर कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो आप एक तरफ कर लेंगे, यानी कि इस RH को माइनस RH इक्वल टू RH1। ये इम्प्लाइज दैट ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, R माइनस R हो जाता है इक्वल टू RH1। इम्प्लाइज दैट आपको H1 की वैल्यू निकालना है, सो ये हो जाता है H
आर माइनस आर अपान आर इक्वल टू H1। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नाउ हम आगे के मेथड में देखते हैं, यानी कि यही कंडीशन देखेंगे लेकिन हम उसे आगे के मेथड में देखेंगे। क्या था ये हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर H माइनस ये वाली कंडीशंस आप देख रहे हैं ना। H की वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहाँ से तो H इक्वल टू H माइनस आपका ये स्टार हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेन है, यहाँ से आप निकाल रहे हो समथिंग्स। H इक्वल टू H प्लस H1 है। सो आप अगर यहाँ से ये वाली कंडीशंस यूज करना चाहो, नाउ सॉल्व करना चाहें तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 1/3 करके, क्योंकि इक्वल टू इम्प्लाइज दैट सॉरी नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू में यूज कर रहे हो आप। 1/3 हुआ ऑलरेडी आपका पाई हो जाता है। जब वैल्यू रखेंगे हम ये हो जाता है आर स्क्वायर इंटू H की वैल्यू यही हम रख देते हैं। H की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें सो जो पहले रखे थे वही रखेंगे, आर बाई आर इंटू H माइनस आर स्क्वायर, ऑलरेडी H था ही था। अब 1/3 पाई H दोनों में कॉमन मिल रहा है सो कॉमन हम ले लेते हैं। ये बच जाता है मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपान आर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर बचता है। ये हम कुछ भी नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ये, यानी कि एलसीएम की कंडीशन आएगा। 1/3 पाई H हो गया। ये यहाँ पे आर ओनली हमारा सब्सट्रैक्ट की कंडीशन आ जाएगा, यानी कि देखेंगे ये आर क्यूब माइनस ये भी आर क्यूब हो जाता है अपान में आर। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगर वी नो दैट हमें कंफर्म होता है कि अगर आपको पता हो बच्चों ये कंडीशन कि a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, चलिए चैट सेक्शन में फटाफट से चैट करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी 1 ब्रैकेट्स एंड नेक्स्ट ब्रैकेट आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी। यही तो होता है कि और कुछ होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यही समथिंग होता है। तो सो ए को हमने आर कैपिटल मान लिया एंड बी को स्मॉल आर मान लेंगे, ठीक है, यहाँ तक मान लेंगे। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये देख रहे हैं आप। अब वही पोजिशन हम लेके आते हैं 1/3 पाई H। उसके बाद क्या करेंगे, आर क्यूब को, आर की वैल्यू हमें कंफर्म है, यानी कि 1 ब्रैकेट आपका आर माइनस आर, ये हमारा कैपिटल आर इक्वल टू ए हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू बी। ये पोजीशन हम मान के चलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये 1 ब्रैकेट हो गया एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर, ये हो गया अपान ये हो जाता है स्मॉल आर है ही। क्लियर? यहाँ तक नाउ आपका क्लियर हो चुका है। नाउ वही हम पोजीशंस क्या करेंगे, H की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। H आपको क्लियर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं H, ये H हुआ, वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये यहाँ पे भी H मिल रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे H मिल रहा है, यहाँ पे H, आर माइनस आर ये हुआ, फिर आर कहने का मतलब इतना पोजीशंस आपका जो है H1 की वैल्यू है, इतना पोजीशंस H1 की वैल्यू है। सो हम H1 की वैल्यू वही रख देते हैं। होगा क्या, इम्प्लाइज दैट यानी कि इक्वल टू 1/3 ये हो जाता है पाई H1 की वैल्यू टोटल इतना सारा हो गया और ब्रैकेट्स में कितना हमारा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस आर, इतना क्लियर हुआ। अब वही नाउ हम सॉल्व करेंगे, वही हम सॉल्व कर लेते हैं 1/3 पाई। अब H1 की वैल्यू हम लास्ट में भी ये कंडीशन से यूज कर सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर, ये लास्ट में हम H1 यूज कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना था, समथिंग्स आपका प्रोसेस यही था। आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका पूछा गया था, डिराइव द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक कोन का वॉल्यूम पूछा गया था। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ABCD हमने वॉल्यूम ऑफ कोर OB कौन निकाला एंड माइनस करके वॉल्यूम ऑफ कौन COD, वही समथिंग्स रखा था। आप इसके लिए पढ़ेंगे फटाफट से, आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो आपका ये जो सेशंस है बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब 6 एंड 7 रिलेटेड है। सो 7 को पढ़ने के लिए हम एट फर्स्ट 6 पे ध्यान देंगे। तो यहीं पे हमारा होता है ANSWER। आई गेस आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। ऐसे भैया नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो हमारा मिलेंगे
थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टैटिक्स क्या होता है, व्हाट इज द स्टैटिक्स एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक्स। सो ये चीज़ें जानेंगे और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और ये भी बताना चाहेंगे अदर हमारा चैनल है यूनियन क्लासेस, सो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है, पीडीएफ नोट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। सो आप क्लिक कीजिए, मन चाहे सारे के सारे वीडियोस आप सारे के सारे फाइंड आप पीडीएफ कर सकते हैं। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में बेथ स्टैटिक्स के साथ।